क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। हमें जहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, हमें वेरीफाई करना है कि अगर हम ए और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करते हैं वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ए गिवन है, उससे हम निकालेंगे ए ट्रांसपोज, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। तो ए से ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, कॉलम रो बन जाएगी। तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये तो हो गया ए ट्रांसपोज। अब हमें करना क्या है, वेरीफाई के लिए LHS लिख लेते हैं, ए ट्रांसपोज और ए का प्रोडक्ट। तो ए ट्रांसपोज ए को लिख लेते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इनटू करना है प्रोडक्ट, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, और बीच में प्लस का साइन। कॉस अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, देन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आ जाएगा पॉजिटिव साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आ जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, फिर सेकंड को सेकंड के साथ तो नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन है इसके आगे, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। देन साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से करा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस कॉस को कॉस से करा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है जो हमने 10th क्लास में करा है, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। ये दोनों सेम है तो के कैंसिल हो जाएंगे, जहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, तो जहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे आ गया 1 0 0 1, और ये किसकी वैल्यू होती है, आइडेंटिटी की। तो ए इनवर्स ए हमारा किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया, और यही हमें वेरीफाई करना था, हैंस प्रूव्ड। दोबारा से देख लेते हैं, हमें ए मैट्रिक्स गिवन था, वेरीफाई करना था कि अगर ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट करते हैं वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। पहले हमने ए ट्रांसपोज निकाला, दोनों का प्रोडक्ट करा, फॉर्मूला बन गया वहाँ पे कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा वाला, उसकी वैल्यू होती है 1। ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ जाएंगे, और ये किसकी वैल्यू होती है, आइडेंटिटी की। तो हमारा सॉल्व हो गया ये वाला पार्ट। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, जहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई। जैसे हमने लास्ट पार्ट में करा है वैसा ही सेम क्वेश्चन है, जस्ट वैल्यूज चेंज हैं। तो सबसे पहले ए से हम क्या फाइंड करेंगे, ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिखने के लिए कॉलम को रो की फॉर्म में लिखते हैं, तो आ गया साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, देन कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। फिर हमें जो वेरीफाई करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमें मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज को ए के साथ। तो पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली हमने, फिर लिख लिया ए की वैल्यू, तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा। इनको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करना बिल्कुल इजी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ। साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से करा तो आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आ जाएगा। देन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो आ गया मल्टीप्लाई करके कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। सेकेंड केस में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉस अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा को माइनस कॉस अल्फ़ा से करेंगे तो माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, कॉस अल्फ़ा को कॉस अल्फ़ा से करा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा,
प्लस साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से करा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये वैल्यूज़ तो कैंसिल होगी। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल होता है 1 के। ये 0 ये 1, तो ये किसकी वैल्यू है, आई की वैल्यू है। यही हमें क्वेश्चन में वेरीफाई करना था। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके इक्वल आ गया, आई के। हैंस वेरीफाइड या फिर प्रूव, यही हमें वेरीफाई करना था, वो हमने कर दिया। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। वेरीफाई देख लेना है क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना। जो हमारे पास है नहीं, ए था, ए ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया। फिर क्या करना था, दोनों का प्रोडक्ट करना था। प्रोडक्ट करने के बाद उसकी वैल्यू आई की इक्वल प्रूफ कर दी, और यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें जहाँ पे शो करना है कि जो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्री जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं कि जो सिमेट्री होती है, अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोइंसाइड करते हैं, मीन्स के सेम होते हैं, तो वो सिमेट्री होती है। अब ये है मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स के अगर हमारा जो ए है उसका अगर हमने ए ट्रांसपोज कर दिया तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए, तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक हो जाएगी। मीन्स के बेसिकली हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है। अगर ये कंडीशन इक्वल प्रूफ होगी, शो कर दी हमने, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। ए हमें गिवन है, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज निकालना, कॉलम को रो की फॉर्म में लिखना। कॉलम है 1, इसको रो की फॉर्म में लिख दिया, -1 5। देन सेकेंड कॉलम -1 2 1, थर्ड कॉलम 5 1 3। अब हम चेक करते हैं कि ये दोनों इक्वल आई हैं या नहीं आई। तो देखो 1 -1 5, -1 2 1 5 1 3, तो दोनों ए और जो ए ट्रांसपोज है वो हमारे इक्वल आ चुके हैं। अगर दोनों इक्वल हैं, इस कंडीशन को वो सेटिस्फाइड करते हैं, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है। बिल्कुल इजी है, कंडीशन आपको पता होएगी तो आप इजीली इसको शो कर सकते हो। सिमेट्री की कंडीशन होती है कि अगर ए क्या आता है, ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है, तो हमने ए ट्रांसपोज निकाला, दोनों इक्वल आ गए और कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, और हमने ये शो कर दिया कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, शो दैट द मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें जहाँ पे शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग पता होना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होती है उसका मीनिंग होता है कि जो ए ट्रांसपोज है वो अगर आपका नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ गया तो आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होएगी, अदरवाइज नहीं होएगी। मीन्स के हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करवाना है। तो सबसे पहले ए से हमें ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो कॉलम बन जाएगी रो 0 -1 1, देन 1 0 -1, देन -1 1 0। अब हम देखेंगे ये तो हमारा आ गया ए ट्रांसपोज। अब हमें नेगेटिव ऑफ के करना है। अगर हम नेगेटिव ऑफ ए कर दें, मीन्स के इस पूरे मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0 ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का था पॉजिटिव, 0 -1 -1 1 0। अब अगर हम चेक करें तो जो हमारा ए ट्रांसपोज आया है और माइनस ए आया है दोनों इक्वल हैं, देन ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ ए, then it is a skew symmetric matrix। तो ये हमारी कौन सी मैटर है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
हमें जहाँ पे जितनी भी जैसे मैट्रिक्स हैं, स्क्यू हो गया, सिमेट्रिक होगी, उनकी कंडीशन अगर आपको पता है तो आप इजीली इनको शो कर सकते हो। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन थी कि ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। पहले ए ट्रांसपोज निकाला, फिर ए से माइनस ए निकाला, पूरी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करा तो दोनों इक्वल आ गई। इट मीन्स ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 5 6 7 वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट है कि A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें जहाँ पे क्या शो करना है कि जो A प्लस A ट्रांसपोज होएगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। बट अब ए की जगह पे हमारे पास क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज है, तो ये ए हो गया। इसका हमें दोबारा से ट्रांसपोज करना पड़ेगा। मीन्स कि जो ए प्लस ए डैश वो हमारा ए है, उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल, क्योंकि पहले सिंगल था। तो अब हमारा जो ये वाली वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, और वो सिमेट्रिक में कंडीशन क्या होती है कि ये ए ट्रांसपोज के इक्वल है। मीन्स कि ये ए इस ए का ट्रांसपोज करके उसके इक्वल आना चाहिए। सॉल्व करते हैं, पहले फाइंड करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू लिख लेते हैं 1 6 5 7। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका कॉलम बन जाएगी रो। ये हो गया ट्रांसपोज, इनको ऐड करते हैं, 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारी ए प्लस ए ट्रांसपोज की। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये हमने फाइंड कर दिया। अब जो हमने वैल्यू फाइंड करी है उसका ट्रांसपोज, तो कॉलम बन जाएगी रो 2 11 और 11 14। तो हमारी ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू और उसके ट्रांसपोज की वैल्यू सेम आई है। देन ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये बन गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। दोबारा से देख लेते हैं, हमें मैट्रिक्स गिवन थी, हमें शो करना था, वेरीफाई करना था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास अब जो ए है वो ये पूरी वैल्यू है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होएगी, अगर इसका ट्रांसपोज दोनों ये और इसका ट्रांसपोज, ये और इसका ट्रांसपोज इक्वल आ जाए, क्योंकि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। अब ए की वैल्यू ये पूरी है तो ये इसका ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। सबसे पहले हमने ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करा, फिर उसका ट्रांसपोज निकाला तो दोनों वैल्यू सेम आ गई थी, तो ये बन गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, हमें मैट्रिक्स गिवन है ए और वेरीफाई करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जो ए ट्रांसपोज होएगा वो माइनस ऑफ ए के इक्वल होएगा। बट अब हमारे पास जो ए है वो वैल्यू है ए माइनस ए का ट्रांसपोज के इक्वल। मीन्स के इसका ट्रांसपोज इस वैल्यू का ट्रांसपोज और ये वैल्यू दोनों की दोनों इक्वल आ गई, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। पहले ए से ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, कॉलम रो बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस कर देंगे। तो अगर ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस करते हैं तो वैल्यू 1 6 5 7, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ए ट्रांसपोज, तो 1 से 1 माइनस 0, 5 माइनस 6 तो -1, 6 में से 5 तो 1, 7 में से 7 माइनस करेंगे 0। ये वैल्यू हमारी आई है ए माइनस ए ट्रांसपोज की।
अब हमें इसका दोबारा से ट्रांसपोज करना है क्योंकि ये पूरी वैल्यू ए है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो कॉलम बन जाएगी रो -1 0। तो अब ये वाली वैल्यू हमारी ये वाले पार्ट की आ गई है। अब हमें क्या करना है, ये हमने फाइंड कर दिया। अब हमने जो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला था उसका नेगेटिव करना है। तो ये आई थी वैल्यू 0 -1 1 0। इसके आगे नेगेटिव साइन, पूरी इक्वेशन को, पूरी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर हम चेक करें नेगेटिव ऑफ ए मीन्स के नेगेटिव ऑफ ए 0 1 -1 0 और ए माइनस ए का ट्रांसपोज भी इक्वल आए हैं तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और माइनस ए का नेगेटिव ऑफ ए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये बन गई इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना था और वो हमने वेरीफाई कर दिया है। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें एक मैट्रिक्स गिवन थी, वेरीफाई हमें करना था कि ये जो है ए माइनस ए ट्रांसपोज वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैंने आपको पहले ये बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, जिसमें ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए की इक्वल आना चाहिए। बट अब हमारी ये पूरी वैल्यू है जो ए है, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज उसका नेगेटिव इसके ट्रांसपोज के ट्रांसपोज की इक्वल आएगा। तो पहले हमने इसको सॉल्व करा, ए ट्रांसपोज निकाला, फिर ए में से ए ट्रांसपोज माइनस करा, ये वैल्यू आ गई। तो उसके बाद हमें क्या करना था, इसी का ट्रांसपोज करके हमारी लेफ्ट हैंड साइड आनी थी। इसका ट्रांसपोज कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। फिर हमने देखा राइट हैंड साइड पे जो ट्रांसपोज ए वाली वैल्यू आई है उसका नेगेटिव मीन्स के पूरे मैट्रिक्स को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो ये बन गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था।